भाई दूज को कई पौराणिक कथाओं और मान्यताओं से जोड़ा जाता है। इनमें से एक प्रमुख कथा यमराज और यमुना जी की है। यहाँ इस कथा का संक्षेप में वर्णन किया गया है। यमराज और यमुना जी की कथा बहुत समय पहले की बात है, जब यमराज, मृत्यु के देवता, अपनी बहन यमुना जी के पास आए। यमुना जी, जो सुंदरता और प्रेम की देवी मानी जाती हैं, अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने भाई के लिए प्रेम से भोजन तैयार किया और उन्हें तिलक किया। यमराज ने अपनी बहन के प्रेम और समर्पण को देखकर उन्हें कहा, भाई दूज के इस दिन मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि जो भी बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी और उसे मिठाई खिलाएगी, उसके भाई की उम्र लंबी होगी और वह हमेशा सुखी रहेगा। इस दिन यमराज ने ये भी बताया कि भाई दूज पर भाई बहन के रिश्ते की ताकत को मान्यता दी जाती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए अच्छे भविष्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। यमराज ने कहा कि इस दिन भाई बहन का एक दूसरे के प्रति प्रेम और सुरक्षा का संकल्प लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद से भाई दूज का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों का तिलक करती हैं और उनके लिए मिठाई बनाकर उन्हें खिलाती हैं, साथ ही उनकी लंबी उम्र और खुशियों की कामना करती हैं। इस प्रकार भाई दूज का त्योहार यमराज और यमुना जी के प्रेम और सुरक्षा की भावना का प्रतीक है। ये भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने और एक दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना को दर्शाता है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि रिश्तों में प्यार और सुरक्षा का बहुत महत्व होता है। भाई दूज के अवसर पर एक और प्रसिद्ध पौराणिक कथा है, जो भगवान कृष्ण और उनकी बहन द्रौपदी से संबंधित है। ये कथा इस पर्व के महत्व को दर्शाती है। भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा एक समय की बात है, जब पांडव वनवास में थे। द्रौपदी, जो पांडवों की पत्नी थी, अपने भाइयों की चिंता में थी। वो अपने पति और भाइयों के लिए हर समय प्रार्थना करती थी। इस बीच दुर्योधन और उसके भाइयों ने पांडवों को परेशान करने के लिए कई योजनाएं बनाई। एक दिन द्रौपदी ने अपने भाई भगवान कृष्ण से सहायता मांगी। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे सभी दुखों को दूर करूंगा, तुम चिंता मत करो। द्रौपदी ने उनसे कहा, भाई, मैं तुम्हारे बिना अकेली महसूस करती हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का भरोसा दिलाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कुछ समय बाद जब पांडवों का वनवास समाप्त हुआ और उन्हें अपनी खोई हुई संपत्ति वापस मिली, तब द्रौपदी ने भाई दूज के पर्व का आयोजन किया। उन्होंने भगवान कृष्ण का तिलक किया और उन्हें मिठाई खिलाई। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से कहा, आपने मेरी हर मुसीबत में मदद की है, मैं आपकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा तुमने, द्रौपदी। भाई दूज का त्योहार केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि भाई बहन के प्यार और सुरक्षा का प्रतीक है। मैं हमेशा तुम्हारा भाई रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण और द्रौपदी की यह कथा भाई दूज के त्योहार को और भी खास बनाती है। ये हमें ये सिखाती है कि भाई बहन के रिश्ते में स्नेह, सुरक्षा और एक दूसरे के प्रति समर्थन का होना बहुत जरूरी है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों का तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र और खुशियों की कामना करती हैं, जो इस पौराणिक कथा से प्रेरित है। इस कथा के माध्यम से भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते की मजबूती और एक दूसरे के प्रति स्नेह का प्रतीक बन जाता है, जो सदियों से हमारे समाज में मनाया जा रहा है।